नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। मुख्तार अंसारी, ये वो नाम है जिसकी एक समय पर तूती बोलती थी। उसने अपनी दादागिरी से सबको खौफ में रखा था, लेकिन बाबा ने उसके सर से सारा माफियागिरी का भूत उतार दिया। माफिया मुख्तार के उस कांड के बारे में आज हम आपको बताएंगे, जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल मुख्तार अंसारी को जिस गैंगस्टर के मामले में सजा सुनाई गई है, उस मामले में कृष्णानंद राय हत्याकांड के साथ साथ कोयला व्यापारी नंदकिशोर रुंगटा अपहरण और हत्याकांड भी शामिल था। कौन थे नंदकिशोर रुंगटा और क्यों लगा था मुख्तार अंसारी पर फिरौती नहीं मिलने पर हत्या करने का आरोप? आइए जानते हैं पूरी कहानी के बारे में। बता दें कि ये 90 के दशक में उस वक्त की कहानी है जब मुख्तार अंसारी राजनीति में आने के सपने देख रहा था। पुलिस के दस्तावेजों में सिर्फ अपराधी था, लेकिन उसके अंदर राजनीतिक शक्ति पाने की छटपटाहट जरूर थी। यही वजह थी कि एक तरफ वाराणसी में ब्रिजेश सिंह से उसकी अदावत बढ़ती जा रही थी, तो दूसरी तरफ राजनीतिक ताकत पाने की लालसा थी। इसी वजह से मुख्तार अंसारी ने नंदकिशोर रुंगटा हत्याकांड को अंजाम दिया। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए मुख्तार को पैसों की जरूरत थी, तो उसके दिमाग में फिरौती का आइडिया आया। इसके लिए मुख्तार ने विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष और कोयला कारोबारी नंदकिशोर रुंगटा को किडनैप करवा दिया। दरअसल मुगल सराय के चंदासी कोयला मंडी से होने वाली वसूली हमेशा ही चर्चा में रही है। इसी कोयले के काले कारोबार से कमाई बढ़ाने के लालच में मुख्तार अंसारी ने चंदासी कोयला मंडी पर कब्जा करने की कोशिश शुरू की थी। सबसे पहले नंदकिशोर से वसूली मांगने की कोशिश की गई और रंगदारी वसूली के लिए फोन पर धमकाया गया। जब मामला फोन पर धमकी से नहीं बना, तब मुख्तार ने अपने गुर्गों से उनका अपहरण कर मोटी रकम वसूलने की साजिश रची। 22 जनवरी 1997 की सुबह थी जब वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र में जवाहर नगर कॉलोनी में रहने वाले नंदकिशोर के दफ्तर पर मुख्तार का साला अताउर रहमान बाबू हजारीबाग का कोयला कारोबारी विजय बनकर पहुंचा। अताउर ने नंदकिशोर रुंगटा को इस बहाने से अपनी कार में बिठा लिया कि कोयले के कारोबार से जुड़े दस्तावेज दिखाने हैं। बताया जाता है कि अताउर ने उसके बाद नंदकिशोर रुंगटा को चाय में नशीली दवा पिलाकर अपहरण कर लिया। उसके बाद मुख्तार ने रुंगटा के परिवार को फिरौती के लिए कॉल की और एवज में 5 करोड़ की फिरौती मांगी। परिवार ने ये रकम मुख्तार अंसारी को पहुंचा दी। उसके बावजूद मुख्तार अंसारी ने नंदकिशोर को नहीं छोड़ा और उनकी हत्या कर दी। नंदकिशोर रुंगटा की लाश आज तक नहीं मिली है। मामला बीएचपी के अंतरराष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और कोयले के सबसे बड़े कारोबारी का था, तो तत्कालीन सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को दे दी। सीबीआई ने इस मामले में मुख्तार अंसारी के अलावा 2 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया, जिसमें उसका शार्प शूटर और करीबी रिश्तेदार अताउर रहमान बाबू और दूसरा शहाबुद्दीन था। ये दोनों ही आरोपी 26 साल बाद भी सीबीआई की पकड़ में नहीं आ सके हैं और मौजूदा समय में सीबीआई की तरफ से 2 लाख का इनाम घोषित है। वहीं दूसरी तरफ इस केस में अपहरण और हत्याकांड के आरोपी बनाए गए मुख्तार अंसारी को लोअर कोर्ट से बरी कर दिया गया था। हालांकि इस हाई प्रोफाइल मामले में मुख्तार बरी हो गया, लेकिन योगी सरकार आने के बाद मामला फिर खुल गया। 2007 में मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज हुआ, जिसमें कृष्णानंद राय हत्याकांड और नंदकिशोर रुंगटा अपहरण को मामले का आधार बनाया गया। उसके बाद मुख्तार अंसारी गैंगस्टर के इस मामले में गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। गैंगस्टर के ये मामले करंडा थाना और मोहम्मदाबाद थाना से बनाए गए आपराधिक मुकदमों से बनाए गए गैंग चार्ट पर आधारित है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।